अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। व्हाट अ संडे वी हैव गॉट, और किस तरह कितना मजे का दैट संडे टर्न्ड इनटू फन डे, बिकॉज यस, जहां हम इस संडे की बात कर रहे हैं यानी कल की बात कर रहे हैं, तो जहां पाकिस्तान शाहीन्स ने धमाल किया, वहीं पाकिस्तान नेशनल टीम ने कमाल किया। वहीं हमारे स्नूकर की वर्ल्ड चैंपियनशिप की जो टीम टाइटल था वो अपने नाम किया। देयर वाज अ लॉट हैपनिंग ऑन दिस संडे एंड everything that was happening in our favor, यानी पाकिस्तान के फेवर में हो रही थी। तो संडे भरपूर फंडे बना और जिस तरह कल वो सुपर संडे सुपर ओवर तक गया एंड क्या कमाल, आई वुड से कि अपने नफ्स को काबू रखना, काम कंपोज रहना। बहुत सारे लोगों का मानना ये है कि जी 125 के बाद तो उसके बाद आधे मैच, जब जिस वक्त बांग्लादेश बैटिंग कर रहा था, बांग्लादेश ए बैटिंग कर रहा था, उस वक्त आधे मैच के बाद तो हमें पता था कि हम जीत जाएंगे, मगर नहीं, ऐसा नहीं हुआ। कहानी में हर दफ़ा ट्विस्ट आता है। ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान टीम का एक खास स्टाइल है कि स्ट्रेट फॉरवर्डली कभी भी जीत नहीं होती, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ट्विस्ट ज़रूर आता है, और वो ऐसा ट्विस्ट आया और उस ट्विस्ट को फिर इवेंचुअली हमने जो है वो रिकवर किया और संभाल लिया। एंड व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। इस पूरे इवेंट की बात करें तो मास सदाकत वाज द स्टार ऑफ द टूर्नामेंट। एंड जब हम कल के मैच की बात करें तो अहमद दानियाल वाज द वन हु was majorly in that center, in that circle, जहाँ पे he had to keep his nerves calm और calm compose तरीके से जो है वो जिस तरह हमने कल जीत हासिल की और चैंपियंस बने ऑफ राइजिंग स्टार्स एशिया कप। सो यस, एशिया कप राइजिंग स्टार्स की ट्रॉफी भी टाइमली मिल गई, मोहसिन नकवी साहब को ट्रॉफी देने का मौका भी मिल गया एंड अपनी ही टीम को ट्रॉफी देना, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि एक चेयरमैन पीसीबी एंड देन हेड ऑफ एसीसी, उन दोनों के लिए जो है एक बड़ी खुशाइंद बात होगी। सो यस, इस मैच के हवाले से बात करेंगे, द फ्यूचर इज़ ब्राइट, इस हवाले से डिस्कशन होगी एंड साथ ही साथ पाकिस्तान नेशनल टीम जो है वो बड़े अच्छे तरीके से उसकी परफॉर्मेंसेस चल रही हैं। कितनी फतुआत, मतलब नवंबर हैज़ बीन very lucky for generally Pakistan cricket, not just Pakistan cricket, Pakistan sports altogether। क्या क्या हमने इस पूरे नवंबर में फतुआत हासिल की हैं, उसके हवाले से भी डिस्कशन रहेगी। और डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एनालिस्ट, क्रिकेट राइटर अज़लान मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अज़लान एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हाफिज़ इमरान। हाफिज़, वेलकम टू द शो। वेलकम, बहुत शुक्रिया आपका। एंड बिफोर वी मूव फॉरवर्ड एनी फर्दर, वो जहां हम ये सारी बात कर रहे हैं, ये खेल वो खेल, इस खेल में ये फ़ायदा, इस खेल में इस तरह हमारी परफॉर्मेंसेज आई, कल आप स्नूकर की बात कर लें, उसके बाद आप उससे पहले जैवलिन की बात कर लें, तो इस्लामिक सॉलिडरिटी गेम्स में जो है वो जिस तरह जैवलिन की फतुआत हुई कि गोल्ड भी हमारा, सिल्वर भी हमारा। मगर जब हम इन सारे खेलों की बात करते हैं तो दूसरी तरफ जब हम पलट के देखते हैं तो हमारे एथलीट्स के साथ जिस तरह का ट्रीटमेंट होता है, जब तक कि कोई मेजर टूर्नामेंट ऐसा नहीं आता और जब तक कि कोई मेजर टूर्नामेंट में जीत नहीं मिलती, आपकी वो रिस्पेक्ट आप अपने ही मुल्क में गेज नहीं कर पा रहे होते। अब अरशद नदीम ने गेन कर ली है वो, मगर जो बाकी एथलीट्स हैं उनको शायद अभी गेन करना बाकी, इस वजह से उनके साथ ट्रीटमेंट ऐसा हो रहा है। क्या ट्रीटमेंट हो रहा है? हमारे साथ समा के कोरेस्पॉन्डेंट कादर ख्वाजा मौजूद हैं। कादर, व्हाट इज हैपनिंग और ये इस वक्त क्या हो रहा है हमारे एथलीट्स के साथ? देखिए, नेशनल गेम्स के लिए मुख्तलिफ खिलाड़ियों का जो है वो कैंप लगाया गया है पंजाब स्टेडियम में स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब की जानिब से। लेकिन स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब ने दीगर डिपार्टमेंट्स जो है उनके एथलीट्स को नेशनल गेम्स की प्रैक्टिस करने से मना कर दिया है और दूसरे शहरों से आए एथलीट जो है वो दरबदर हो चुके हैं। जबकि जराए हमें ये बताते हैं कि वापडा के 42 एथलीट्स और उन समेत एचईसी और दीगर महकमों के 30 एथलीट्स पंजाब स्टेडियम में उनका दाखिला ममनू हो चुका है और दीगर स्टेडियम के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके खिलाड़ियों और कोचेस को पंजाब स्टेडियम में प्रैक्टिस ना करने के अहकाम डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब की जानिब से दिए गए हैं। जराए में ये बताते हैं कि वापडा एचईसी समेत दीगर महकमों के तकरीबन 60 से जायद खिलाड़ी पंजाब स्टेडियम में प्रैक्टिस करना चाहते थे और उनको लेटर भी लिखा था वापडा की तरफ से। लेकिन डीजी स्पोर्ट्स पंजाब की जानिब से उनको कहा गया कि अरशद नदीम, शजर अब्बास और यासिर सुल्तान के अलावा किसी को वहां पर ट्रेनिंग करने की इजाजत नहीं होगी। जबकि जराए में ये मजीद बताते हैं कि जो डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब है उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि सिर्फ स्पोर्ट्स बोर्ड के जो खिलाड़ी हैं, जो रजिस्टर्ड खिलाड़ी हैं, वो नेशनल गेम्स की प्रैक्टिस पंजाब स्टेडियम में कर सकते हैं और उनके अलावा कोई भी जो है वो खिलाड़ियों को, किसी भी एथलीट को वहां पर प्रैक्टिस करने की इजाजत नहीं होगी। तो हैदर अफजाल की जो कोचेस से गुफ्तगू हुई है, जराया हमें बताते हैं कि उन्होंने कहा है कि हमारे कोचेस कहते हैं कि हमारे खिलाड़ी ट्रेनिंग हमसे करते हैं और डिपार्टमेंट्स इनको जो है वो ले जाते हैं और पिक करके वहां से डिपार्टमेंट की तरफ से खेलते हैं। तो ये काफी हद तक सैड थिंग है
कि तमाम जो दीगर एथलीट्स हैं जो दूसरे शहरों से आए हैं वो यहाँ पर पंजाब में आकर, पंजाब स्टेडियम में आकर ट्रेनिंग करना चाहते थे। और जो वापडा के कोचेस थे और वापडा के खिलाड़ी थे, 42 खिलाड़ी वापडा के हैं और उस समेत जो है वो बाकी दीगर जो 30 खिलाड़ी हैं वो इस वक्त परेशानी का शिकार है कि स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब जो है उनको जगह फराहम नहीं कर रहा था। जुमान स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब से जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि मेंबरशिप जो है वो स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब ऑफर करता है, लेकिन डिपार्टमेंट जो है वो अपने खिलाड़ियों की मेंबरशिप नहीं करवाते, जिसकी वजह से उनका दाखिला बंद किया गया। ठीक है कादिर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट हमें अपडेट करने के लिए। हाफिज साहब, मतलब एक अजीब ही मामला पाकिस्तान में देखते हैं कि डिपार्टमेंट्स ही आपस में एक दूसरे से भिड़े हुए हैं, एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे से मसला है कि हाँ जी ये अगर डिपार्टमेंट को जा रहे हैं लड़के तो नहीं जी वो पंजाब स्टेडियम में नहीं कर सकेंगे। आपको लगता है कि ये सही है कि उनको पंजाब स्टेडियम उनके लिए अवेलेबल ना किया जाए जो डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं लड़के? तो वो कहाँ जाएं? एग्जैक्टली कहाँ जाएं वो? मतलब वो कहीं नांगा पर्वत चले जाएं तैयारी करने के लिए अगर नेशनल गेम्स के लिए अगर उन्होंने जाना है, या कहीं वो अंटार्कटिका में चले जाएं, बिल्कुल, या वो कनाडा के किसी शहर में चले जाएं, कहाँ चले जाएं? ऑस्ट्रेलिया चले जाएं। तो ये जो मौजूदा लोग हैं, अभी एक आज फैसला भी किया है आर्बिट्रेशन ने, पीएसबी की सेनेटर परवेज़ रशीद साहब की सरबराही में एक कमेटी बनी थी, सलमान इकबाल अरशद नदीम के कोच हैं जी, उनके ऊपर जो पाबंदी आयद की गई, तो ये हुकूमत का काम है। सोए हुए हैं जो लोग, तो उनको जगाना चाहिए कि ये क्या आप पाकिस्तान में खेलों के साथ कर रहे हैं। ये अफसोसनाक सूरत हाल है, चूँकि खेलें तरजीह नहीं हैं और जो खेलों के साथ मुंसलिक लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं खामोशी इख्तियार करते हैं, मसलतन वो लगते हैं। जब कोई बहुत बड़ा एक आफत आती टूटती है तो आंखें उनके खुल जाती हैं, वगरना तो बंद ही रहती हैं कि कोई क्रिकेट के अलावा किसी की निगाह नहीं जाती दाएं बाएं। और अगर कहीं चली भी जाती है तो उसमें कुछ चूँकि इतना ज़्यादा काम होता नहीं, इसलिए लोग कहते हैं यार ठीक है लगा रहे। जब वो मेडल ले लेता है तो फिर लोग आगे पीछे होते हैं। वो तो फिर वो कहते हैं ना सक्सेस हैज मेनी फादर्स, सबका अपना अपना हिस्सा है, ये अफसोसनाक है। तो वो ये बिल्कुल मसला रहता है कि आपस में खींचातानी लगी रहती है। बट अजलान, पाकिस्तान शाहीन्स, व्हाट एन इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं लूप होल्स हैं जिस पे बिल्कुल बात करनी चाहिए, मगर कल जिस तरह वो रेजिस्टेंस, वो रेजिलियंस शो की पाकिस्तान के, आई वुड मेजरली से बॉलर्स ने, इट वाज कमेंडेबल। बॉलर से पहले आई थिंक हमारे लेट ऑर्डर ने भी, हमारा कुछ ज़्यादा स्कोर नहीं था, 125 ही था, बट 125 भी ना हो पाता अगर नीचे से आके साद मसूद वो इनिंग ना खेलते। साद मसूद ने कल अपनी बैटिंग से अपने थोड़ी भाई की भी याद ताज़ा करवाई। इनके भाई उमैर बेग विकेट कीपर बैटर हुआ करते थे, वो आगे नहीं ज़्यादा आ सके, बट ही स्टिल वेरी यंग, ही कैन मेक अ कमबैक। बट जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की, फिर वो उस बैटिंग का कॉन्फिडेंस था कि उनको सुपर ओवर में भी मौका दिया गया कि राइट लेफ्ट के कॉम्बिनेशन के साथ हम जाते हैं। ऑल्दो बॉलिंग में भी साद की बॉलिंग पहले 2 ओवर्स बहुत अच्छी थी, बट 30 ओवर में वो पिट गए, जिसके बाद एक तरह से उनका कमबैक बांग्लादेश की टीम का शुरू हुआ। देन आई थिंक थोड़ी सी हमारे एंड बॉलिंग सिलेक्शन के एंड पे थोड़ी सी मिसकैलकुलेशन ये हुई है कि जब स्पिनर्स ने मैच को रोक लिया था तो मुझे अब एक चीज़ थोड़ा डिस्टर्ब करने लग गई है कि क्यों नहीं रिस्क लिया जाता लेफ्टी के आगे लेफ्ट आर्म स्पिनर वाला। ये एक ना पेटेंट बन गया है, नहीं क्यों बन गया है। अब अगर कल कला को फॉर इंस्टेंस मैं एक लेफ्ट आर्म स्पिनर हूँ और मैं एक विकेट लेता हूँ और विकेट लेने के बाद जो बैटर बैटिंग करने आता है और मैंने पहली बॉल पे आउट किया है, जो वो लेफ्टी आ जाता है, तो मैं क्या 5 बॉल छोड़ दूंगा कि भाई मैंने गेंद नहीं करना। मैं जब तक नहीं करूंगा मुझे नहीं आएगा कि चलो ठीक है, मैं अगर इसको मेरा गेंद पढ़ के इसको अगर अंदर आता है तो उसको वो खेल लेगा, तो मैं अपना एंगल चेंज कर लूँ। मैं क्यों ना अराउंड द विकेट आगे उसको वो बॉल कर, जो एंगल सही रजमल बनाया करते थे अगेंस्ट द राइट हैंडर, तो वो क्यों नहीं, मैं वो तब तक नहीं होगा जब तक मैं करूंगा नहीं, प्रैक्टिस नहीं होगी। जबकि उसके बदले अगर आप एक फास्ट बॉलर लाकर लगा रहे हैं और वो रन खा रहा है, उसको स्कोर लग रहा है, एग्जैक्टली, तो फिर उसी को खाने दे रन। जो चलें मास सदाकत में फिर एक पार्ट टाइम स्पिनर अगर आ जाता है, देन अरफात मिनहास, ऑल्दो ही इज अ बैटिंग ऑलराउंडर, लेकिन वो बड़ा सेंसिबल बॉलर है, उसने बॉलिंग में बड़े मैचेस जितवाए भी हुए हैं, उसको एक ओवर करवाया जा सकता था। देन आखिर में हमारे पास ऑप्शन मौजूद थी कि आइदर वी कैन गो विद उबैद शाह और विद शाहिद अजीज। वहाँ पे उबैद शाह के साथ अरफात मिनाज ने 2 ओवर 5 रन 2 विकेटें, और उसके बाद एंड पे वो इरफान के साथ आके बार बार मीटिंग कर रहा था, मशवरे दे रहा था। साद मसूद वाज इन्वॉल्व, वो फील्डिंग सेट करने में, तो वो एक कलेक्टिव एफर्ट देखने में नजर आ रही थी। वहाँ पे कुछ राहत नहीं चल रही थी उस वक्त, स्पेशली आखिरी मोमेंट्स के अंदर। सो उबैद शाह की ऑप्शन मौजूद थी, फिर से शाहिद अजीज से बॉलिंग करवाई और शाहिद अजीज
इज़ अ ब्रिलियंट एथलीट, बड़ा अच्छा टैलेंट भी है, लेकिन वो प्रेशर सिचुएशन में नहीं गेज कर पाया अपनी लेंथ, और वो ऑब्वियसली जो यॉर्कर अटेम्प्ट्स में उसमें वो छक्के खा लिए। बट देन जो जिस तरह का स्पेल हमें फिर उसके बाद अहमद दानियल की तरफ से देखने को मिला है, Yes. अब यहाँ पे वो चीज़ आ जाती है कि ये लड़का जो है डोमेस्टिक क्रिकेट शायद उस तरह से नहीं खेला, लेकिन लीग क्रिकेट से आया, देन डोमेस्टिक क्रिकेट में भी खेला, और उसके बाद बिग बैश भी खेला, पाकिस्तान भी खेल गया, तो एक एक्सपोजर का फ़र्क था वहाँ पे, जो एक एलिमेंट है। अब हम कहते हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना और लीग क्रिकेट खेलना, लीग क्रिकेट को तो शायद हम हमारे यहाँ वो गाली बना दिया गया, बट हम ये भी तो देखते हैं कि लीग क्रिकेट की वजह से कई खिलाड़ी ग्रो करते हैं, और उसकी वजह से टीम की अपनी जो नेशनल साइड है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। सिकंदर रजा की एग्जांपल ले लें, जिम्बाब्वे कितनी वो क्रिकेट खेलती है, बिल्कुल, लेकिन उसने अपनी क्रिकेट को बेहतर किया अराउंड द ग्लोब खेल के, एंड हमें नजर आ रहा है कि वो सिकंदर रजा जो आज से 10 साल पहले का सिकंदर रजा था और आज का सिकंदर रजा बहुत फ़र्क है। हाँ। और वो फ़र्क आता है जब आप एक ग्लोब ट्रॉटिंग एथलीट बनते हैं, और एक अच्छे खिलाड़ी को ही लीग क्रिकेट ऑफर होती है। एनओसीज तो हमने दे दी ना, लीग क्रिकेट तो हम वो थोड़ा सा खींचते हैं, वो जो उर्दू की मिसाल है थोड़ी गंदी सी, कि जो दूध देने के दिया लेकिन उसके साथ कार्रवाई कर दी, तो वही वाला हाल है हमारा। ठीक है, कि दूध भी हमें सही तरीके से नहीं देना। बात वही आ जाती है जो भी हाफिज साहब बात कर रहे थे, कि जितनी भी ये एसोसिएशंस हैं, जितनी भी फेडरेशंस हैं, जितने भी बोर्ड्स हैं, इनका असल स्टेक होल्डर कौन है? खिलाड़ी जी। उसके बाद आता है आपका फैन, उसके बाद आता है और उसके बाद आता है आपका ओहदेदार सबसे शायद एंड पे होगा। वो ओहदा भी उसके पास इसलिए है कि उस एसोसिएशन में खिलाड़ी खेलते हैं। कल को खिलाड़ी खेलना बंद कर देंगे, तो एक दफ्तर में बैठ के मक्खियां मार के क्या कर लेना आपने? बिल्कुल। तो जब तक आपने जो आपकी सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है, उसको स्टेक होल्डर इज को मतलब आसान जुबान में समझा सकूं, जिस तरह कंपनी में शेयर होल्डर होते हैं, खिलाड़ी आपकी कंपनी में आपका शेयर होल्डर है और मेजर शेयर होल्डर है। बिल्कुल। जब तक आप उसकी इज्जत नहीं करेंगे तो आपके दफ्तर की कोई इज्जत नहीं होगी। इन छोटे स्पोर्ट्स बोर्ड्स की इज्जत क्यों नहीं है? बिकॉज वो प्लेयर्स के साथ ये कुछ करते हैं। बिल्कुल। क्रिकेट बोर्ड की शायद इज्जत थोड़ी सी इसलिए फिर है कि वो ठीक है टफ टाइम देता है, बहुत बुरा एम्प्लॉयर है, बट स्टिल जब उसको बाकियों से बेहतर है, तो अब इससे अंदाजा लगा लें कि बाकियों का क्या बुरा हाल होगा। अब जो एथलीट्स की बात हो रही थी कि वो पंजाब स्टेडियम में आके प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, आई हैव यूज्ड द फैसिलिटी, को बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी फैसिलिटी नहीं है, वो ही अवेलेबल नहीं है। तो इससे अंदाजा लगाएं कि उन बेचारों के पास जो जहां से वो आए वहां पे क्या फैसिलिटी होगी। बिल्कुल। अब अगर जो फैसिलिटी उनको अवेलेबल है, बेहतर है, उस पर भी आप दरवाजे सिर्फ इसलिए बंद करें जी फलां साहब ने फलाने टाइम पे एक पर्ची नहीं भेजी थी, मेंबरशिप का फॉर्म नहीं फिल किया था, लिहाजा उसकी गलती की सजा मैं इन बच्चों को दूंगा। और कोई ये नहीं सोच रहा कि आप एथलीट बिल्ड कर रहे हैं। यही इवेंचुअली मुझे याद है, हाफिज आपको भी याद होगा, एक टाइम ऐसा था जब क्रिकेट मैच हो रहा था और जो हमारी ये जैवलिन थ्रोअर हैं, इनको अरशद नदीम को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था और बहुत उस पर शोर मचा था कि आपको उस विसिनिटी में उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। एंड इवेंचुअली पता नहीं किसने आके इंटरवीन करके उनको पहुंचाया था। तो अब वो क्योंकि गोल्ड मेडलिस्ट हो गए तो उनको नहीं रोका गया, उनको अभी भी वो ही इज अलाउड, और ठीक है वो है भी पार्ट उसका पंजाब स्पोर्ट्स के लिए, मगर बाकी जो अगर डिपार्टमेंट से भी खेल रहे हैं एट द एंड ऑफ द डे वो हैं, तो देखिए मतलब इसमें इस इलाके में जहाँ पर आप बैठे हैं, इसके दाएं बाएं आमने सामने 5 किलोमीटर के एरिया में, यहाँ पर पाकिस्तान टीम के कप्तान थे इंजमामुल हक, उनके लिए कदाफी स्टेडियम का गेट बंद हो गया था। यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे शहरियार खान साहब, उनको किसी ने मेन गेट से अंदर दाखिल उतार के गाड़ी से तलाशी ली गई। ठीक है। यहाँ पर अब्दुल रज़ाक पाकिस्तान के ऑलराउंडर, उनको दाखिली रास्ता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, जहाँ पर सिक्योरिटी एहलकार मौजूद होते हैं, उनको वहाँ से अंदर नहीं जाने दिया गया था। ये बड़े अजब से तमाशे पाकिस्तान में होते हैं। बट हाफिज साहब कता कलामी के माजरत, बिकॉज वक्त जो है वो बिल्कुल खत्म हो गया। ये मसाइल तो हमारे पास मुसलसल रहे। छोटा सा एक जवाब मुझे आपसे चाहिए अजलान, और वो ये कि ये लड़के अब हमें दिख गए हैं, इनका पाथवे किस तरह बनना चाहिए? ये अचानक से नहीं कहेंगे हम कि टीम में आ जाए, मगर पाथवे कैसे इनका तैयार एक सेकंड, इनका पाथवे वैसे ही बनना चाहिए जैसे 23 के इमर्जिंग और 24 के इमर्जिंग के एशिया कप का बना था। उसमें कुछ खिलाड़ियों को फास्ट ट्रैक कर दिया गया था, बट बेहतर यही होगा कि अब आपने इनको फास्ट ट्रैक कर दिया था, कुछ गिर गए थे कहीं बीच में से गायब हो गए, उसका ट्रैक ही तोड़ दिया था। इवन 19 के जल्दी से आपके पास 1 मिनट है। साउथ शकील वाज कैप्टन, इस वक्त वनडे की साइड में नहीं है। एनी हाउ
इनका पाथवे सबसे बेहतर ये हो सकता है कि इन खिलाड़ियों को एक परमानेंट फीचर्स पाकिस्तान शाहीन का बनाकर टूर्स करवाए जाएं। इन्होंने एशियन कंडीशंस में परफॉर्म कर लिया, इनको साउथ अफ्रीका भेजा जाए, इनको न्यूजीलैंड भेजा जाए, ऑस्ट्रेलिया भी डार्विन में खेल गए हैं, बट इनको ऑस्ट्रेलिया की मेन लैंड ऑस्ट्रेलिया भेजा जाए, देन इंग्लैंड का टूर करवाया जाए ताकि इनको डिफरेंट कंडीशंस में खेलना आए। ज्यादती होगी कि मां सदाकत को इस परफॉर्मेंस की बुनियाद पर हम टीम में शामिल करें, लेके कहाँ जाएंगे? न्यूजीलैंड, बिकॉज अगला टूर वहाँ पे है और वहाँ पे उसको ये विकेटें नहीं मिलनी, फिर हमने कहना ये मटीरियल ही नहीं था इंटरनेशनल का। सो जो जंग जिस हथियार की होती है ना, वहाँ पे वही हथियार इस्तेमाल किया जाए। तो इनका बेहतर प्लान यही होगा कि इनको डोमेस्टिक क्रिकेट में बेहतर तरीके से लुक आफ्टर किया जाए, इनको KPIs दी जाए, अगर इनको किसी लीग से ऑफर आती है इनको लीग खेलने दी जाए, वहाँ से कुछ सीख के ही आएगा। और अगेन पाकिस्तान शाहीन्स के रेगुलर टूर्स करवाए जाए, पाकिस्तान शाहीन्स के रेगुलर टूर करवाए जाएं। और ये वक्तन हम बात करते हैं, वक्त यहाँ पे जो है वो खत्म हो गया है हाफिज साहब। और जो ये लोग कहते थे ना कि पाकिस्तान के पास टैलेंट नहीं है, यही है वो, ये अब कहना बंद कर दें। एंड आपको टैलेंट मिल गया, आपने सिर्फ उसको पाथवे देना है प्रॉपर और चैनलाइज करना है प्रॉपर। विद दैट वक्त यहाँ पे जोर का जोड़ का खत्म हो गया है। सबीरा पाशा साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।